और हिंदुस्तान लाइव पर मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के जो बंगले वाली मस्जिद का मामला था, सबको पता है। पूरा महीना हो चुका है उस चीज़ को लेकर के। और पिछले महीने की, इस वक्त में ये अप्रैल चल रहा है, और पिछले महीने मार्च का वक्त था कि जब यही तारीखें थीं, जब इस किस्म की पूरी दुनिया के अंदर ढोल पीटा जा रहा था। 27, 28, 29 मार्च। और वो वक्त था कि जब जमातियों को यहाँ से ले जा करके अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में और उन डेजिग्नेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल्स में उनको जाकर के एडमिट कराया जा रहा था। आज तस्वीर का रुख एक महीने बाद, यानी 30 दिन गुजरते ही जो फर्क दिखाई दे रहा है, वो अब भोंपू मीडिया की जबान भी बदलने लगी है। और हैरत ये होगी आपको जानकर के कि कई इस तरह के एंकर्स जो न जाने किस किस तरह के अलकाबात से, किस किस तरह के अल्फाज से जमातियों को, मरकज को या मौलाना साद को किस किस तरह से पुकार रहे थे, वो आप सब सुन रहे थे। हालांकि जो गलती एडमिनिस्ट्रेशन की थी, जो गलती जमात की थी, जहां जिसका जो पॉइंट था, वो सब भी सामने आता चला गया। उसके बाद अब जो वक्त बदला है, जो अब जमाना देख रहा है, वो उसी मीडिया के नजरिए से देखना चाहता है जो मीडिया लगातार उधम मचाती रही। वो भोंपू मीडिया के वो एंकर्स जो एसी कमरों में बैठ कर के चीखते रहे, चिल्लाते रहे, और जो मरकज को कोरोना मरकज कहते रहे। आज उसी मरकज के तबलीगी जमात से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से लगभग 9 दिन पहले जिस वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से कहा कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि एक शख्स का प्लाज्मा जो डोनेट किया जाएगा वो 2 लोगों की सेहत को मुतासिर कर सकता है, ठीक कर सकता है। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद अली, जो कि प्रवक्ता हैं मरकज निज़ामुद्दीन के भी। आपका स्वागत, और आपको इस वक्त रात के 12:30 बजे परेशान किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना साद की जो रिपोर्ट है वो कोरोना नेगेटिव आई है। आपसे जानना चाहता हूं वो सैंपल कब लिया गया था और मौलाना की रिपोर्ट क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले तो सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जितने भी आपके देखने वाले हैं पूरे मुल्क भर में। ये जो अभी आपने कहा माहौल चेंज हुआ है, मीडिया की ज़बान बदली है, भोंपू मीडिया के भी अल्फाज बदले हैं, बदतमीज़ी के अल्फाज ले रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इज़्ज़त से नाम ले रहे हैं। ये क्यों हो गया आखिर, और कैसे हो गया ये इस सब में आप सबकी मेहनत है, ये पूरे मुल्क के लोगों की मेहनत है, और जो मुल्क के बाहर के लोग हैं उनकी सबकी भी मेहनत है। जो आप लोगों ने मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया, कंप्लेंट्स करी, एफआईआर करी, कोशिश करी कि इस गोदी मीडिया को, इस नफरत फैलाने वाली मीडिया को सबक सिखाया जा सके। आप लोगों ने सबक सिखाया मीडिया को, इसलिए इसके जो शुक्रगुजार हैं हम आपके, और इसका जो क्रेडिट है वो भी आप ही को जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं पूरे भारत के उस अवाम का, जिस अवाम ने कंधे से कंधा मिला के हमारे इस नफरत फैलाने वाली मीडिया को सबक सिखाने का काम किया, कंप्लेंट्स करके, एफआईआर करके, इनके खिलाफ जगह जगह और जितने भी फोरम्स हो सकती हैं उन सब में कंप्लेंट करके। दूसरी चीज देखिए, ये नेगेटिव रिपोर्ट्स, माशाल्लाह कई बार रिपोर्ट्स ली गई है और हमेशा नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जो मौलाना साहब की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ली गई है, जो मौलाना साहब की रिपोर्ट है, लोगों ने इंसिस्ट ये किया कि नहीं साहब, हमें तो गवर्नमेंट उससे हमें रिपोर्ट चाहिए, उसकी भी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। तो इससे क्या बात साबित होती है? सब ये है कि मरकज में कोरोना वायरस नहीं था। तमाम नहीं सर, इंटरव्यूज में आपसे कहा लेकिन है, कुछ जमातियों की तो आया था मैंने पॉजिटिव। बताया ना, जैसे मैंने पुराने इंटरव्यूज में मैंने कहा है, कुछ जमातियों को अगर केजरीवाल सरकार यहां पर बंद मरकज के अंदर अगर 17 तारीख को मरकज खाली करवा दिया गया होता और या जमातियों को वहां बंद नहीं कर लिया गया होता, तो आप यकीन मानिए वो कोरोना वायरस 3,000 लोगों में नहीं। मेरा मतलब यह है, चूंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है,
लेकिन इन लोगों ने ये साजिश के तहत ऐसा किया, ठीकरा फोड़ना था। और मुसलमानों के खिलाफ चूंकि एक नफरत वाली पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से चलाई जा रही है, उस पॉलिटिक्स चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये तो ये नहीं कर लेते, वो नहीं मानते, इसलिए ये सब कुछ हो गया। वरना तबलीगी जमात ने ह्यूमैनिटी को बचाने का काम, के अंदर से बुराइयां दूर करने का काम किया है। 20 करोड़ लोग तबलीगी जमात को प्यार करते हैं और यही वजह है कि पिछले 100 साल में एक भी कंप्लेंट तबलीगी जमात आई। और ये चीज तबलीगी जमात का ये मीडिया दिखा रहा है दोस्तों, आप लोगों की कंप्लेंट की वजह से। लेकिन ये मीडिया भी दिखा रहा है, जब प्लाज्मा की बात आई, प्लाज्मा देने की बात आई, तो सबसे पहले और सबसे आगे चलने वाले और इस बात को डिक्लेयर करने वाले, खुशामद करने वाले यहां तक कि सरकार की कि साहब हमारा प्लाज्मा ले लीजिए। ये जो चीज होती है अंदर से ललक और अंदर से जो हमारे ये बेचैनी वाली चीजें होती हैं कि साहब इस चीज को हम करेंगे, हमारे जिस्म का आप कतरा कतरा ले लीजिए ताकि देश के काम आ जाए, लोगों के काम आ जाए। ये चीज सिर्फ तबलीगी जमात के अंदर हो सकती थी और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात ने बात साबित की है कि ये लोग ही हकीकत में ह्यूमैनिटी को बचाने वाले हैं, इंसानियत को बचाने वाले हैं। और इन्होंने पूरी तरह से इस नफरत फैलाने वाली मीडिया को भी मजबूर कर दिया इस बात को कहने के लिए कि हाँ तबलीगी में यही सच्चा और पक्का। आपको अभी तक आंकड़ा है इस बात का कि अब तक कितने जमातियों का क्वारंटाइन सेंटर सुल्तानपुरी, क्वारंटाइन सेंटर नरेला या बवाना या वजीराबाद, जहां जहां इन्हें रखा हुआ है, उनमें कितने लोगों का अब तक प्लाज्मा तबलीगियों का? 300 लोगों ने रजिस्टर करवाया अपने आप को कि हम प्लाज्मा देना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने अभी उसमें से कुछ लोगों का प्लाज्मा लिया है, बाकी हर एक इंसान उन 300 से भी अलावा अगर कोई लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जितने भी इस मुल्क के अंदर तबलीगी जमातियों को कोरोना वायरस हुआ, अल्लाह ने उनको ठीक कर दिया, उनके अंदर ये एंटीबॉडी तैयार हुई है। हर एक जमाती अपना प्लाज्मा जरूर पूछना चाहूंगा और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि उस सिचुएशन में कि जब आप लोग वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो जमाती लोग हैं, जो लोग तबलीग से ताल्लुक रखते हैं या वो जो कि मौलाना साद के अनुयायी हैं, वो लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट इस बिना पे भी कर रहे हैं ताकि उनका खून का दिया हुआ वो कतरा, वो प्लाज्मा काम आ सके। हुकूमत के कहने के बाद, कौन सी हुकूमत? दिल्ली की वो केजरीवाल हुकूमत जिन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा था कि इन लोगों के खिलाफ FIR हो, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि कोरोना फैलाने में जिम्मेदार मरकज के लोग हैं, निजामुद्दीन के लोग हैं, जिन्होंने सबसे पहले कहा था। हालांकि उनकी MLA चाहे आतिशी हों या और दूसरे उनके मिनिस्टर्स और MLAs हैं, जिन्होंने सबसे पहले टारगेट किया था। आज केजरीवाल सरकार भी इस चीज़ को देखते हुए नतमस्तक है और स्वागत कर रही है इस बात का कि लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनके कहने के बाद। मौलाना साद ने भी अपना बयान दिया, क्या कहेंगे इस पे? मैंने जैसा कि पहले कहा कि जब सच्चाई निकल के आती है और जब सच्चाई होती है, सच्चाई दरअसल अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। सच दुनिया के सामने आ गया और जब सच दुनिया के सामने आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब लोगों को जो कि पैकर थे नफरत के, उनको भी झुका दिया, उनको भी इस बात को तस्लीम करने के लिए झुका दिया कि सच यही है। और तबलीगी जमात के खिलाफ रिपोर्ट करवाने वाले केजरीवाल साहब थे, तबलीगी जमात के खिलाफ जो पूरा माहौल बनाने वाली सबसे पहले जो भी ट्वीट आपने उन्होंने नाम किया लिया, है। बिल्कुल सबसे पहला ट्वीट भी उनका आया, आतिशी का ट्वीट आया, केजरीवाल साहब का ट्वीट आया। केजरीवाल साहब ने कहा कि हम FIR करवाएंगे। आप करवाइए FIR, झूठ होता है, सच सच होता है। इसीलिए हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं ना कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, झूठ अलग हो जाएगा, सच अलग हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी नहीं हुई है और अभी सबके सामने ये सच्चाई आ गई है कि यस, तबलीगी जमात
एक वो जमात है जिस जमात के ऊपर गलत इल्जाम लगाए इन लोगों ने। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन भी लोगों ने गलत इल्जाम लगाए हैं उनका हश्र बहुत बुरा होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने अल्लाह वालों से टक्कर ली है। किस सेंस में कह रहे हैं आप ये हश्र बुरा होगा? मैं हश्र बुरा होगा इस सेंस में कह रहा हूं कि मैं बद्दुआ दे रहा हूं उन लोगों को, मैं बद्दुआ दे रहा हूं उन लोगों को। और जो कानूनी बात है, कानूनी कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। और मैं ना सिर्फ मैं बद्दुआ दे रहा, बल्कि हर अल्लाह वाला उनको बद्दुआ दे रहा होगा। एक का हाल आप सबने देखा है ना अभी, कि जो सबसे सवाल पूछने का आदी था, 10-10 घंटे 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करके आ रहा है। किसकी बात ऐसे लोगों का, अर्नब गोस्वामी की बात मैं कर रहा हूं, नाम लेके कीजिए। बिल्कुल। मैं अगला नंबर दीपक चौरसिया का है। ये बात मैं आपके माध्यम से सरेआम कह रहा हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। बहुत इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया है। बहुत इन लोगों ने जिस तरह की रिपोर्ट चलाई है कि ये फिदायीन हैं, ये तबलीगी जमात नहीं, ये तालिबानी जमात हैं, ये आतंकवादी हैं। अगला नंबर आपका है चौरसिया साहब, बेफिक्र रहिए आप। तो खाली दीपक चौरसिया या अर्नब गोस्वामी ही थोड़ी हैं दो लोग, मुल्क में ऐसे भी बहुत लोग सारे हैं। मैंने आपसे जैसे कहा कि इस जो भी बेमानी के इसके पैकर हैं, जो भी नफरत की आग को लगाने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह कार्रवाइयां सबके खिलाफ होंगी, सबके खिलाफ हो रही हैं। और सबके खिलाफ ये जो चीजें हैं, आज इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कल इंशाल्लाह ये लोग जेलों में भी जाएंगे, इनको सजाएं भी होंगी। चाहे आप नाम किसी का लीजिए मत लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको पता है कौन पैकर है नफरत के, सबको पता है किन लोगों ने इस देश को बांटने का काम किया है। इंशाल्लाह कार्रवाइयां सबके खिलाफ होंगी और बद्दुआएं भी सभी के खिलाफ हुई हैं। आप प्रवक्ता हैं जमात के, आप प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात, और साथ में मौलाना साद के आप वकील भी हैं, मरकज़ के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं शाहिद साहब आपसे एक बहुत क्लियर सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर के कि जब अब मौलाना साद का कोरोना टेस्ट कोविड-19 का नेगेटिव आया है और दुनिया भी इस चीज़ को जानना और समझना चाहती है, आपकी क्या लेटेस्ट मुलाकात हुई है? आपने रिपोर्ट देखी, पढ़ी है वो? सर, जब आप खुद बता रहे हो नेगेटिव है तो उसमें रिपोर्ट में क्या पढ़ना है, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी, मैं मौलाना साद से अभी नहीं मिला। रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है। और ये बात ना सिर्फ मैं कह रहा हूं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि रिपोर्ट नेगेटिव है। नहीं, ये वो मीडिया कह रही है ना, ये वो मीडिया कह रही है जो कह रहे थे, हम बता रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात के लोग मौलाना साद जो फैलाने वाले हैं कोरोना, ये कह रहे थे वो लोग, तमाम बड़े बड़े चैनल, लीडिंग चैनल, आपको रोक के कह रहा हूँ ये बात, उन्हीं लोगों के जरिए पता लगा है और मीडिया के एक बड़े वर्ग के जरिए पता लगा है कि मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन ना मैं देख सका हूं और ना अभी जनता देख सकी है। आपने देखी रिपोर्ट? सर, मैं हमसे तो वही बता रहे हैं ना, बिना रिपोर्ट को देखे हुए तो हम आपसे नहीं बता रहे होंगे कि रिपोर्ट नेगेटिव है। जब आपसे बता रहे हैं, कोई चीज़ कह रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो भी कुछ बात है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है। हम भोपू मीडिया तो है नहीं कि नफरत फैलाएंगे, झूठी बातें करेंगे। नहीं, मैं भोपू मीडिया नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको तो इस भोपू मीडिया को सबक सिखाया है आपने, हमने, सबने मिल करके। हम वो लोग हैं, हम लोग फैक्ट्स पर चलने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव है तो मतलब रिपोर्ट नेगेटिव है। और यानी मौलाना साद की नेगेटिव, तो इसका मतलब जो उनके अनुयायी जो वहां पर आते थे, जो अकीदतमंद हैं, उन सब की भी नेगेटिव। देखिए, मैंने बताया कि अगर केजरीवाल साहब ने इस मसले को खराब नहीं किया होता तो 2-3-4 लोगों को सिर्फ ये पॉजिटिव होता, किसी को पॉजिटिव नहीं होता। ये सारा तो उनका किया धरा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी को पॉजिटिव हो जाएगा, सभी को ये हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग वहां पर थे, अभी भी बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने सेव करके रखा, उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों को हुआ वो लोग भी देखिए, वो भी ठीक होकर के ठीक हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और वो लोगों के आप जस्तजू देखिए, वो अपने खून का प्लाज्मा दे रहे हैं बाकी इस मुल्क के भाइयों को बचाने के लिए। इस बात को कहना भी गलत नहीं होगा और तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब आजकल रमज़ान चल रहा है, जहाँ की ये वो लोग जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे जा रहे हैं, हालांकि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत क्या है वो भी आप सब लोग देख रहे हैं, वीडियोस वहां से वायरल हो रही हैं। और न सिर्फ तबलीगी जमात के लोग बल्कि ऐसे बहुत सारे हिंदू भाई, बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले जिनकी रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई, जिनकी वीडियोस जो अपनी बीती, अपने दिल का दर्द आप लोगों से बयान करना चाहते थे, मैंने आप तक पहुंचाया।
और उनकी वो आवाज सुनाए जिसमें चाहे एएसआई हरनाम सिंह क्राइम ब्रांच के हों या कांस्टेबल तोमर हों या संदीप बालियान हों, ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले और ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो लोग इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। आप लोग उनकी रिपोर्ट्स लगातार हिंदुस्तान लाइव पर हमारे जरिए भी देख रहे हैं और आपके पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो तस्वीरें पहुंच रही हैं अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में जहां पर रखा गया है। जमात वालों की बात को मैंने उस दिन भी कहा था कि छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसा भोपू मीडिया लगातार कहती रही है, जमात वाले झूठ बोलते हैं, जमात वाले थूकते हैं, जमात वाले मारते हैं, न जाने क्या क्या तरह तरह की बातें। लेकिन वो लोग तो झूठ नहीं बोल रहे जिनके कंधों पर आपकी, हमारी, इस समाज की, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी है। मैं बात कर रहा हूं वर्दी वालों की, उन्होंने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन जो तस्वीरें बयान कर रहे हैं वो पेशेंट्स जिनको कि कोरोना के डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से अब बाद में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, वही बता रहे हैं कि किस तरीके की वहाँ की सूरत हाल है, जहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना ढंग से डॉक्टर्स दवाई देता है और न जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जिम्मेदारी पूरी बनती है दिल्ली सरकार के ऊपर, जिन्हें करना चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ एडवोकेट शाहिद, इस वक्त में कोर्ट में क्या चल रहा है जमानत को लेकर के मौलाना साहब की? सर, हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह हमें किसी जमानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना साहब ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन एफआईआर तो उनके नामजद हुई है। एफआईआर होने का मतलब यह नहीं होता कि हम गुनहगार हो गए। एफआईआर में इल्ज़ामात हैं, उस इल्ज़ामात की या उन इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फिर पुलिस के ऊपर बात है कि वो इन्वेस्टिगेशंस में क्या रिपोर्ट देते हैं। अगर वो रिपोर्ट मौलाना साहब के खिलाफ देंगे तब फिर बेल वगैरह की बात होती है, और रिपोर्ट खिलाफ नहीं देंगे तो फिर बेल की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने शाहिद साहब, दीजिए। इस वक्त कोर्ट ने क्या कहा है मौलाना को लेकर? सर, मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं, अभी कोर्ट का कोई इसके अंदर जरा सा भी पहलू नहीं है। अभी एक इल्जाम है, इल्जाम की तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो गुनहगार हैं। हमें पूरा यकीन है इन्वेस्टिगेशन होगी तो इंशाल्लाह मौलाना साहब इसमें से पाक साहब बरी होंगे, इन्वेस्टिगेशन से ही बरी होंगे, इन्वेस्टिगेशन से ही निकलेंगे। और दिल्ली के जो सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई होगी, इसी इन्वेस्टिगेशन की बेस पर होगी। जब उस इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आएगा कि यहां पर गलती केजरीवाल साहब की थी, मौलाना साहब की नहीं थी, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आती है कि नहीं साहब मौलाना साहब की गलती है, तो फिर उसके बाद में कोर्ट के रास्ते की बात होती है। जब तक कोर्ट की किसी रास्ते की बात नहीं होती है, हम कोर्ट इसलिए आज तक नहीं गए हैं। हमारा मानना यह है, हमारा यकीन यह है, और जो सच पर बेस्ड है, जो तथ्यों पर बेस्ड है, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है कि मौलाना साहब गुनहगार नहीं है, तबलीगी जमात गुनहगार नहीं है। एक ये आपदा है, एक ये बीमारी है, इस बीमारी में लोग मुलविस हो गए और उस बीमारी में किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड है। अल्लाह ताला सबकी, जितने भी हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब के हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, पूरे भारत की हिफाजत करे, पूरे देश की हिफाजत करे। जमात के लोगों ने तो अस्पतालों से या क्वारंटाइन सेंटर से जो हालात दिखाए हैं, और जैसी बेहद ही बुरा हाल है, और खासतौर से उनको एक ही जगह रखा गया है। सर, मेरा सवाल हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, जमात के वालों की बात हम नहीं करते। बहुत सारे दिल्ली पुलिस के ऐसे अपने कर्मी हैं, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, लेकिन शाहिद साहब वो वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर से, वो हालात बता रहे हैं अंदर से। तो क्या समझा जाए इसको कि इन क्वारंटाइन सेंटर्स का तो हाल जेलों से भी बदतर है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे यही बात मैं कहना चाह रहा था उस वक्त। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर्स की जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल सरकार की है। इतना बुरा हाल है कि अभी आप ही ने दिखाया, सुल्तानपुरी में एक तबलीगी जमात के भाई को जब खाना नहीं दिया, किसी को खाना नहीं दिया गया, लेकिन उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। शुगर की प्रॉब्लम की वजह से वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। क्या इस मौत के लिए केजरीवाल साहब जिम्मेदार नहीं है? क्या केजरीवाल साहब पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? आपने अपनी रिपोर्ट में खुद दिखाया कि बाथरूम में लेडीज भी और जेंट्स भी, उनके अंदर कुंडी भी नहीं लगी हुई है। वो जो एक लेडी रो रही है वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की, वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग की, यस, यहाँ पर औरतों की जो मॉडेस्टी को आउटरीच किया गया केजरीवाल साहब के प्रशासन के द्वारा, क्या इसके लिए केजरीवाल साहब जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज होना चाहिए? आउटरीचिंग मॉडेस्टी वुमेन, ये औरतों की इज्जत करते हैं। और जितने भी आप देखिए यहाँ पर जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उनका वाकई में हाल नरकीय जीवन है। नरकीय जीवन, नरक किसे कहते हैं वो? सर, जेल तो बहुत अच्छा टर्म हो जाएगा।
जेल तो वाकई बहुत अच्छा टर्म हो जाएगा। ये मेरा ख्याल ये है कि जेल के अंदर जहन्नुम जैसी तमाम चीज़ें भर दो, तब जा करके क्वारंटाइन सेंटर बनेगा। इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं कि आदमी को कब कभी आ जाती है। आदमी, मैंने कई लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हम मर जाना बेहतर समझेंगे, क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाएंगे हम। तो आदमी फिर इस बात से क्या होगा, अपनी बीमारियां छुपाएगा। हम केजरीवाल साहब से, हम प्रधानमंत्री जी से सबसे दरख्वास्त करते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स में इंसानों को कम से कम इंसानी जो ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो तो दिलवा दीजिए। अगर आप वो दिलवाएंगे तो आप यकीन रखिए लोग क्वारंटाइन सेंटर भी आएंगे, लोग मदद भी करेंगे प्रशासन की, और इस बीमारी को हराने में हम सब लोग इंशाल्लाह साथ एक दूसरे का देंगे और इस बीमारी को हराने में कामयाब होंगे। उनकी मौतों का कौन जिम्मेदार जिनकी डायलिसिस नहीं हो रही और वो तड़प रहे हैं, वीडियोस वायरल कर रहे हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है वो खबर जिसमें कि लोगों की डायलिसिस ना होने की वजह से ब्लड जो है पानी बन रहा है शरीर में और उनकी बहुत सौ की मौत हो रही है। इसका कौन जिम्मेदार और उसके खिलाफ किसकी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये कंसर्न गवर्नमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी कोविड-19 से देश लड़ रहा है। आप यकीन रखिए ये कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा, इंशाल्लाह केजरीवाल साहब के खिलाफ इन तमाम मौतों को लेकर के हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और ज़रूर करवाएंगे। ये आप खुद करेंगे? शायद हम खुद करेंगे। शाहिद अली पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा है कि शाहिद अली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन मौतों के लिए, जो मौतें केजरीवाल साहब की लापरवाही से हुई हैं, केजरीवाल साहब की किसी भी गलतफहमी की वजह से हुई हैं, केजरीवाल साहब के किसी भी एक्ट की वजह से हुई हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम केजरीवाल साहब के खिलाफ ज़रूर मुकदमा करेंगे। हमने पहले भी केजरीवाल साहब के खिलाफ मुकदमे किए हैं, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। क्या शाहिद अली साहब आपने देखी हैं वो वीडियोस जो हमने भी अपलोड की हैं जिसमें बिल्कुल, जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सरकार तक पहुंचाएं और हमारी डायलिसिस कराएं। जो भी इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत का जरा सा भी जज्बा बचा होगा, रत्ती मात्र भी बचा होगा, मेरा ख्याल है वो इंसान फूट कर करके रोएगा, बेहद ज़्यादा दुख के साथ वो रोएगा, आंसू रुक नहीं सकते। वो वीडियो देख करके कलेजा ऊपर को आता है। इतना बुरा हाल इन लोगों ने किया है, अल्लाह माफ़ करे। बस मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं इनको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त एडवोकेट शाहिद अली, जो कि मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन जो बंगले वाली मस्जिद है वहाँ के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ वकील हैं। यही केस देख रहे हैं, पूरी तस्वीर बयान कर रहे थे मौलाना साद को लेकर के और तमाम हालात के बारे में इस वक्त बता रहे थे। हिंदुस्तान लाइव पर अब से नहीं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस वक्त से लेके अब तक लगातार मैं खुद फरहान याहिया और मेरी पूरी टीम लगातार आप लोगों को दिखा रही है कि किस तरह से लोग बेहद परेशान हैं, डायलिसिस को लेकर के किस तरह से लोग परेशान हैं, जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी रेगुलर मेडिसिन चलती हैं, जो शुगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उनका दर्द पहुंचाने की आप तक, हुक्मरानों तक, सरकार तक कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से उनकी मदद हो सके। अस्पतालों में बहुत से ऐसे हैं जो कि मौत के दहाने तक आ चुके हैं, जो कि ज़िंदगी की जंग, मौत की जंग साथ साथ लड़ रहे हैं कि किसी तरह से वो बच जाएं, लेकिन हम बेबस हैं, पूरी तरह से लाचार हैं। सरकार तो लाचार नहीं है। इस बात का ही दुख होता है कि आज वो अस्पताल जो डेजिग्नेटेड कोरोना सेंटर्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर कोरोना का इलाज हो रहा है और दुआ यही है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, लेकिन वो मरीज़ जो 12 महीने के बीमार हैं, वो मरीज़ जिनकी लगातार दवाइयाँ चलती हैं, मेडिकेशंस चलती हैं, उनका क्या होगा? इन सरकारी अस्पतालों से दवाई लेने वाले जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहद ही ख़राब है और लॉकडाउन के बाद तो अच्छों का पसीना छूट चुका है, वो दवाइयाँ कहाँ से लेंगे जो राशन नहीं भरवा पा रहा है, जो बच्चों का पेट नहीं भरवा पा रहा है। बहुत दुख की बात है, ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो एडवोकेट शाहिद अली तो साफ कह ही रहे हैं, अब तक जितने लोगों की मौत हुई है उसको लेकर के कोर्ट में 100% लॉकडाउन खुलते ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और इस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, कोर्ट में दरखास्त फाइल करेंगे, पिटीशन डालेंगे। अलावा इसके जो कुछ इस वक्त जमात के लिए चल रहा है और जमाती जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने में, जैसा आपने सुना एडवोकेट शाहिद अली ने बताया
कि तकरीबन 300-400 के आसपास जमातियों ने अपना नाम एनरोल किया। ये पैगाम उन तक जैसे ही पहुंचा कि प्लाज्मा आप अपनी बॉडी का देंगे, ब्लड में से प्लाज्मा डोनेट करेंगे, तो एक बंदे के प्लाज्मा डोनेट करने से 2 लोगों की जान बच सकती है। तभी वहां इनका कहना है कि लगभग 300-350 लोग आगे बढ़कर के आए, और जहां जहां क्वारंटाइन सेंटर्स में उन्हें रखा हुआ है, चाहे सुल्तानपुरी हो, चाहे नरेला हो, बवाना हो, वजीराबाद या जहां कहीं भी, वहां पर प्लाज्मा डोनेट करना शुरू हो गया है लोगों का। तकरीबन मेरी जानकारी के मुताबिक 150 से 200 लोग हैं, लगभग 200 के आसपास लोग हैं, इन 3 दिन के अंदर डोनेट कर चुके हैं अपना प्लाज्मा। मौलाना साद ने भी, वो जहां भी हैं, हालांकि ये बात इस वक्त मैं नहीं अपने मुंह से बता सकता, ना शाहिद साहब मुझे बता सकते जो मैं आपको कह सकूं। मौलाना साद ने जहां से भी अपना पैगाम भेजा है, मैसेज दिया है, वो यही कहा है अपने तमाम तबलीगी जमातियों के लोगों से, अपने भाइयों से, कि सब लोग बढ़ चढ़ कर प्लाज्मा डोनेट करें, दान करें, ताकि दूसरे लोगों की जान बच सके। नो मैटर, इस बात से कोई परवाह और फिक्र नहीं कि उनका प्लाज्मा किसी हिंदू भाई के काम आए, किसी सिख भाई के काम आए, या किसी ईसाई के या किसी बौद्ध के काम आए। प्लाज्मा किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ में लाया जा सकता है। ऐसे में उन तबलीगी जमातियों को भी सलाम है जिनको देख कर के आज भोंपू मीडिया की ज़बान पलट गई है, बदल गई है, और जो ये अब कहने लगे हैं कि तबलीगी जमाती बचाएंगे अब हिंदुस्तान की जान। आप सोचिए, ये आज टाइटल था एक चैनल का। एक चैनल ने लिखा कि अब जमातियों की जिम्मेदारी मुल्क की आवाम के लिए निभाएंगे ये तमाम मरकज़ के लोग। तो इस तरीके की अब ज़बान चेंज होने लगी 1 महीने के अंदर ही। बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रात के इस पहर मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।